आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NISM सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम फॉर इक्विटी डेरिवेटिव का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। इसका वेटेज बस 5 मार्क्स का है, 5% का है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स वेटेज बस 5 मार्क्स का, ठीक है, या फिर 5% कह लीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स है तो इंडेक्स को डिफ़ाइन करके स्टार्ट करेंगे कि इंडेक्स होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो इंडेक्स ऐसा स्टैटिकल इंडिकेटर है जो कि परफॉर्मेंस बताता है। किसका? तो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि इंडेक्स क्या है, एक स्टैटिकल इंडिकेटर है जो परफॉर्मेंस बताएगा ग्रुप ऑफ स्टॉक का। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सबसे फेवरेट निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो परफॉर्मेंस बताता है निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स का, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, LNT, भारती एयरटेल वगैरह का। ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं रिलायंस, HDFC बैंक, LNT, भारती एयरटेल। ठीक है, अब हो सकता है कि अलग अलग सेक्टर के स्टॉक भी हो जाए, हो सकता है सेम के भी हो जाए। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, इसमें केवल बैंकिंग स्टॉक रहते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, AU बैंक। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स सिर्फ वैसे स्टॉक से बना है जो बैंक रिलेटेड है। ठीक है, यानी सेम सेक्टर के स्टॉक से बना हुआ है ये इंडेक्स। ये बैंक निफ्टी हो गया, अलग अलग से बना हुआ ये निफ्टी 50 हो गया। मतलब सेम भी सेक्टर से हो सकते हैं स्टॉक, अलग अलग सेक्टर के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, तो इंडेक्स के हेल्प से हम सबसे पहले मार्केट ट्रेंड पता कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, अब जैसे कि निफ्टी 50 स्टॉक को देख के बता सकते हैं कि निफ्टी 50 किस डायरेक्शन में जाने वाला है। बैंक निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, दूसरा, ये परफॉर्मेंस मेज़र करता है कि स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है और रिटर्न्स कितना दे रहा है। ठीक है, जैसे बैंकिंग स्टॉक में ये सब कितना रिटर्न दे रहे हैं, ये आप डायरेक्ट इंडेक्स का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो बता देगा कि ये एवरेज, ऑन एन एवरेज बैंकिंग कितना एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो आप ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं इंडेक्स को देख के। ठीक है, और एक मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं आराम से। आप पोर्टफोलियो कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अपने निफ्टी 50 में या फिर कोई 10 स्टॉक या फिर 50 स्टॉक ऐसे चुने। सपोज आपने 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, इतना ज़्यादा होते तो नहीं है, बट मैं एग्जांपल ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, अब 1 साल बाद ये अच्छा परफॉर्म किए या ख़राब, कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली कंपेयर करके ही ना। कोई चीज़ अच्छा या ख़राब कंपेयर करके ही पता चलता है, ऐसे तो सिंगल बता नहीं सकते ना ये चीज़ अच्छा या ख़राब। तो आप जैसे निफ्टी 50 से कंपेयर कर सकते हैं, सेंसेक्स से कंपेयर कर लो। मान लो पोर्टफोलियो आपका 25% है, निफ्टी 50 रिटर्न 20% है। मतलब आपका पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ देखते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ये इसमें बस 4 पॉइंट ही है,
तो इंडेक्स इसका सिग्निफिकेंस हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट बहुत सिंपल है, PDF में बहुत ज़्यादा बताया हुआ है, मैं सिंप्लीफाई करके बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहला होता है मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, ठीक है। सिंपल देखे तो जिसका मार्केट कैप ज़्यादा उसका इंडेक्स में वेटेज ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम बस एक लाइन का डेफिनेशन है। जिसका मार्केट कैप ज़्यादा उसका वेटेज ज़्यादा होगा इंडेक्स में। जैसे रिलायंस है, उसका मार्केट कैप अगर LNT है, लार्सन एंड टर्बो, उससे ज़्यादा है तो उसका वेटेज रिलायंस को ज़्यादा दिया जाएगा और LNT को कम दिया जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। मार्केट कैप क्या होता है, तो इसको बोल सकते हैं कि शेयर प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं, तो मतलब शेयर्स जो प्रोमोटर्स प्लस FII प्लस DII प्लस गवर्नमेंट प्लस पब्लिक डॉट 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 एक्सेट्रा जिसके भी पास हो सके सबका सम होता है, ठीक है। उसको आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं। अब आउटस्टैंडिंग शेयर को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मार्केट कैप हो जाएगा। जैसे रिलायंस है, ठीक है, उसका शेयर प्राइस है 2000 सपोज करने के लिए, और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 6789, एक रैंडम नंबर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मार्केट कैप हो जाएगा रिलायंस का 2000 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सिंपल है, इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, पर ये मार्केट कैप हो जाएगा रिलायंस का, सिंपल है। पहले जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स इसी बेस पे इसी पर बेस्ड थे, ठीक है। अब नहीं, अब चेंज हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा टाइप फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। ये मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स का छोटा भाई है। इसमें मार्केट कैप के फॉर्मूला में टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर के बदले फ्री फ्लोट शेयर इस्तेमाल होगा, यानी मार्केट कैप इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू फ्री फ्लोट शेयर्स, ठीक है। अब फ्री फ्लोट शेयर क्या होता है, वैसा शेयर जो बस पब्लिक के पास है, ठीक है। उसको फ्री फ्लोट बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, ठीक है, इसमें जितने टोटल शेयर्स होते थे जो निकाले गए कंपनी में, जो FII DII ये सब के पास है, गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक के पास है, वो सबका सम देखते थे। पर फ्री फ्लोट में वैसे ही जो बस पब्लिक के पास है, ठीक है, उसको बोलेंगे। फ्री फ्लोट का एक फॉर्मूला भी होता है, टोटल शेयर्स माइनस प्रोमोटर्स प्लस गवर्नमेंट प्लस FII प्लस DII प्लस लॉक इन, ठीक है। ये फ्री फ्लोट का होता है। ये सिंपल फार्मूला इतना पूछेगा नहीं, बट बताने के लिए बता दिया गया कि अगर फ्री फ्लोट डायरेक्ट दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो टोटल शेयर्स में प्रोमोटर गवर्नमेंट FII DII पब्लिक को हटा के जितना भी शेयर्स है जिसके पास है
उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो फ्री फ्लोटिंग शेयर्स निकल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में करेंटली निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स आर बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स इसी पर बेस्ड है, अभी फिलहाल यही चल रहा है। ठीक है, तीसरा आते हैं प्राइस वेटेड इंडेक्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसका ज़्यादा प्राइस उसका ज़्यादा वेटेज। ठीक है, और प्राइस इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ, पीडीएफ में बहुत ज़्यादा दिया हुआ था, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, तो मैं बहुत सिंप्लीफाइड में बता दे रहा हूँ ताकि रटने की ज़रूरत ना पड़े, नाम से ही समझ में आ जाए। हाँ, तो प्राइस इंडेक्स होता है सम ऑफ शेयर्स, सबका सम कर दो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, एग्जाम्पल में एक ये है, उसका प्राइस है मान लो 10, बी का 20, सी का 30, तो प्राइस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 10 प्लस 20 प्लस 30, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक कितने? 3, यानी 60 डिवाइडेड बाई 3 यानी 20, यानी प्राइस इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 20। इसका एग्जाम्पल याद करने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउ जोन्स निक्के 225, रिमेंबर दिस VVI। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एक और होता है चौथा, इक्वल वेटेज इंडेक्स। ठीक है, सबका वेट सेम रहेगा इस इंडेक्स में। ठीक है, एग्जाम्पल में S&P 500। ठीक है, बस इतना ही टाइप्स ऑफ, 4 टाइप के होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। पहला होता है मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, दूसरा होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल, तीसरा होता है प्राइस वेटेज इंडेक्स, और चौथा होता है इक्वल वेटेज इंडेक्स। ठीक है, बस 4, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो छोटा छोटा टॉपिक है। साइन या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड इंडेक्स क्या होगा? ठीक है, पहला वो ट्रेंड बताएगा। ठीक है, दूसरा वो फ्री रहेगा किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट के इन्फ्लुएंस है। ठीक है, मतलब स्कैम वगैरह, पंप एंड डंप पॉसिबल नहीं होगा जनरली बोलने के लिए, पर ऐसा पॉसिबल होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्कैम कर ही देता है। बट हम यह बात कर रहे हैं कि आइडियल इंडेक्स कैसा हो सकता है। तो ठीक है, ट्रेंड बताएगा, उसमें कोई स्कैम वगैरह पंप एंड डंप नहीं हो पाएगा ईजिली। और तीसरा उसको थर्ड पार्टी मैनेज करेगा, जिसको कोई पर्सनल गेन नहीं होगा इससे। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा। ये होता है साइंस ऑफ ए गुड इंडेक्स। ठीक है, इसमें एक टर्म आता है लिक्विडिटी। ठीक है, तो सिंपल में देखेंगे कि कितनी आसानी से एक स्टॉक को ख़रीदा जा सकता है बिना उसके प्राइस को अफेक्ट किए हुए। को ख़रीदा जा सकता है बिना उसके प्राइस को अफेक्ट किए, ये होता है लिक्विडिटी। ठीक है, एक और आता है इम्पैक्ट कॉस्ट। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता है, इसका फॉर्मूला होता है
एक्चुअल ट्रेडेड प्राइस माइनस आइडियल मार्केट प्राइस, ठीक है। ये होता है इम्पैक्ट कॉस्ट, ठीक है। आइडियल मार्केट प्राइस क्या होता है? बेस्ट बीड, मतलब जो सबसे टॉप पे बीड रहता है, और बेस्ट ऑफर जो सबसे टॉप पे रहता है, ठीक है, दोनों का एवरेज, ठीक है। जैसे हम लोग देखा हो कि बाई में से देखते हैं कि 10.05, 10.10, 10.15, ठीक है। बाई में एक्चुअली बीट लिखा रहता है, और ऑफर देख लेते हैं। सपोज ये हो गया 10.2, 10.25, 10.3, तो आइडियल मार्केट प्राइस हो गया 10.05 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा आइडियल प्राइस, ठीक है। अब इसका हाँ इम्पैक्ट कॉस्ट का रीज़न देख लेते हैं क्यों होता है इम्पैक्ट कॉस्ट, ठीक है। पहला, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ना होने के कारण, ठीक है। इम्पैक्ट कॉस्ट अगर ऐसे देखा जाए तो जो एडिशनल कॉस्ट होता है ना, मतलब कोई XYZ रीज़न के कारण, XYZ रीज़न जो भी बताया जाए, जैसे लिक्विडिटी ना होने के कारण जो आइडियल प्राइस होता है उससे डेविएट हो जाता है और कुछ और प्राइस हम लोग को पे करना पड़ता है, तो वो हो जाता है, उसको कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट, ठीक है। दूसरा हो जाता है बड़े ऑर्डर्स को पहले ही बेस्ट प्राइस मिल जाता है, इसलिए छोटे वाले को बेस्ट प्राइस नहीं मिल पाता है, आइडियल प्राइस नहीं मिल पाता है। या फिर छोटे ऑर्डर लिक्विड स्टॉक के प्राइस ही मूव कर देता है। तो ये सब रीज़न होता है इम्पैक्ट कॉस्ट के आने का, ठीक है। अब देखते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, ठीक है। NSE को कौन मैनेज करता है? वो करता है NSE इंडाइसेस लिमिटेड, और BSE को एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इंडेक्स बनाता कौन है? इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, स्टॉक्स का इंक्लूजन या एक्सक्लूजन सुनने मिलता है, वो कौन करता है? वो करता है इंडेक्स कमेटी, ठीक है। एक टर्म आता है जिसको कहते हैं इंडेक्स फंड। ये क्या होता है? तो वैसा फंड जो रिटर्न जनरेट करता है अपने पेरेंट इंडेक्स के जितना या उससे थोड़ा कम। इंडेक्स फंड का एग्जांपल इंडेक्स फंड निफ्टी 50 का एक वो होता है, इंडेक्स फंड भी बोला जाता है। उसमें इन्वेस्ट करो या फिर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो, ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, एग्जैक्ट सेम नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारा एडिशनल कॉस्ट या फिर टैक्स वगैरह जुड़ने लगता है, तो इस कारण एग्जैक्टली रिटर्न उसके बराबर नहीं रहता है। एक लास्ट टर्म है ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। इसको हम म्यूचुअल फंड प्लस शेयर मार्केट का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड जैसा फीचर देता है और शेयर मार्केट की तरह लिस्टेड रहता है, और आप इसको आराम से बाई कर सकते हैं 9:15 से 3:30 के बीच। इसका एग्जांपल है निफ्टी 20, गोल्ड 20 एक्सेट्रा, ठीक है।
बस इतना ही था और ज़्यादा कुछ था नहीं, तो चैप्टर इतना ही है, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे लेक्चर के एंड में, 10 चैप्टर खत्म होने के बाद। तब तक आप बेसिक्स पर ध्यान दो, मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।